हाँ तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूज़ मैंने कवर की हैं। जो भी आज रिपब्लिक डे के दिन हुआ है, जो भी मीटिंग सीटिंग हुई है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कि भारत ने यानी कि मोदी जी ने हमारे कल्चर को रिवाइव करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए क्या काम किया है। तो यहाँ पर भारतीय पीएम मोदी का तोहफा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। उन्होंने राम मंदिर की एक प्रतिकृति दी है, मतलब एक मॉडल कह सकते हैं, वो दिया है। कई लोग कहते होंगे अजी इससे क्या होता है। अरे इससे बहुत कुछ होता है। जो भी कंट्री वाला होता है वो अपने कंट्री की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही दूसरे देश को उपहार में देता है। मोदी जी कहीं जाते हैं तो कभी यूपी, कभी हैदराबाद, कभी लखनऊ, हर जगह से मतलब वो देते रहते हैं। और ये दूसरे देश के लोग कवर करते हैं, वो देखते हैं कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। और आप सबने वीडियोस देखी होंगी कि 25 जनवरी को किस प्रकार से पिंक सिटी जयपुर में बहुत सारे लोग आए थे पीएम मोदी और मैक्रोन सर का रोड शो देखने के लिए। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हवा महल का दौरा किया, जिसे पैलेस ऑफ ब्रीज, ब्रीज माने हवा, तो वो कहते हैं। इसके बाद दोनों ने एक स्थानीय दुकान पर चाय पीते हुए बातचीत की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यूपीआई के जरिए भुगतान किया। ये देखो, ये स्ट्रेटजी, ये तरीका है यूपीआई को प्रमोट करने का। इसके बाद दोनों ने जंतर मंतर का भी दौरा किया था। उसके बाद पीएम मोदी ने फ्रांस के साथ अपने संबंधों की सराहना की। उन्होंने बताया कि भाई ये बहुत गर्व की बात है कि इमैनुअल मैक्रोन जी 26 जनवरी को नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। ये बात 25 जनवरी को कही गई थी। मोदी जी ने बाद में ये भी कह दिया कि ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी शुरुआत जयपुर से की, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। ये भी प्रमोशन हुआ जयपुर का। दूसरी चीज सुनिए कि भारतीय राष्ट्रपति ने आलीशान घोड़े से खींचे जाने वाली बग्गी के साथ 250 साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी और जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी, ये दोनों साथ में आए थे। इस वर्ष के समारोह में 12 नए घोड़े कर्तव्य पथ पर चले थे और अधिकारियों के अनुसार भाग लेने वाले घोड़ों के स्वभाव को जानना बहुत ही अधिक जिम्मेदारी वाला काम होता है, क्योंकि हमें सही तालमेल में रहने की अनुमति होती है। अब आप सुनिए आगे की बात कि एक प्रशिक्षक को अपने घोड़े को जानने में लगभग 1 साल लग जाता है। आगे बताया कि हर छोटी से छोटी चीज भी देखी जाती है कि कौन सा घुड़सवार चाहिए और उसके मेल का कौन सा घोड़ा होना चाहिए। कई लोग ये सुनकर थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो थोड़ी सी डील सील की बात करते हैं। तो यहाँ पर है कि फ्रांस 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करेगा, राष्ट्रपति मैक्रोन ने घोषणा कर दी है। मैक्रोन ने इसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य बताते हुए कहा कि वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ है। साथ ही उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की है कि मतलब पहले वो यूरोप में कहीं पर भी उन्होंने पढ़ाई की हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए वीज़ा प्रक्रिया को और भी सुव्यवस्थित बनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी ने इस पर बात की होगी कि जो बच्चे कनाडा हो गया, यूक्रेन हो गया, वहाँ पढ़े थे, उनका समय बर्बाद हो गया, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि जो रेड सी में घमासान मचा हुआ है, तो उस पर भी इन्होंने बात की है और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री व्यवधानों को संबोधित किया है। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है काफ़ी देशों को, और जो हमारा ट्रेड है वो भी बाधित होता है। साथ ही साथ इन्होंने इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर भी चर्चा की है। रक्षा क्षेत्रों में इन्होंने को डिजाइनिंग, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन, इन सब पर ध्यान दिया है। मतलब साथ में करेंगे ये सारी चीजें भैया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और फ्रांस यही अपने जो डिफेंस नीड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे, बल्कि जो अदर कंट्रीज वगैरह होंगी ना, उनको पार्टनर बना सकते हैं, उनके संग काम कर सकते हैं। 3 मेन चीजें जिन पर बात की गई है, ये समझौता किया गया है। पहला तो वही रक्षा औद्योगिक होगा, उसका रोड मैप है, और दूसरा जो है अंतरिक्ष में साझेदारी को लेकर है, और तीसरा है न्यू स्पेस के बीच एक समझौता ज्ञापन उपग्रह प्रक्षेपण यानी सैटेलाइट को जो लॉन्च करते हैं ना, उससे रिलेटेड है। इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस के बीच है। महत्वपूर्ण स्वदेशी और स्थानीयकरण घटक के साथ H-125 हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए टाटा और एयरबस हेलीकॉप्टर के बीच एक औद्योगिक साझेदारी है। मतलब H-125 हेलीकॉप्टर भी ये दोनों मिलकर बनाएंगे। तो इसके बारे में आगे भी एक न्यूज़ आई है, तो वो भी बताएंगे। इसके साथ कई अन्य समझौते भी हुए हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया है, स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा हो गया, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग वगैरह किसी चीज़ की देनी है, अनुसंधान हो गया यानी कि वो रिसर्च वगैरह, ये सब है। साथ ही साथ इन्होंने हेल्थ सेक्टर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसको कैसे यूज़ करें, इस चीज़ पर भी सहमति बनी है कि 2026 को
इंडिया फ्रांस जो ईयर है वो इनोवेशन के तौर पर मनाया जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए एक जो सोलर एकेडमी की स्थापना की जा सकती है, उस पर मतलब जानकारी दी है थोड़ी। द्रौपदी मुर्मू द्वारा घरेलू स्वागत और राजकीय भोज भी सम्मिलित है, उसके बारे में भी बात की गई है। वैसे दिखाया नहीं यार, खाना पीना दिखाते क्या क्या बनाया है। टाटा और फ्रांस की एयरबस मिलकर जो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पर फ्रांस और भारत ने मिलकर एक हेलीकॉप्टर जो बना रहे हैं वो नागरिक हेलीकॉप्टर है, वो कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, मतलब आर्मी के लिए नहीं है। और गुजरात में C295 परिवहन विमान बनाने के लिए टाटा और एयरबस पहले से ही सहयोग कर रहे थे, तो अब एक नया ये समझौता हो गया जिस पर साइन हो गया है। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में भी जैसे कि बातचीत की गई है, तो उसमें फ्रांसीसी इंजन निर्माता सेफ्रॉन द्वारा भारत में लड़ाकू जेट इंजन के निर्माण में सहायता करने की संभावना भी शामिल थी। मतलब मेन चीज़ हमारा यही था कि भाई हमारी इसमें हेल्प करो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या कुछ, क्योंकि हमारे पास बस जेट इंजन ही नहीं है एक। और जो फ्रांस है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बन गया है। पहले रशिया था, शायद रशिया पहले नंबर पर था, तो अब दूसरे पे फ्रांस हो गया, ऐसा कुछ था। फ्रांस में जो भारत के राजदूत हैं जावेद अशरफ, उन्होंने कहा है कि डिज़ाइन विकास हो गया और प्रमाणन हो गया और उत्पादन, इन सब के लिए 100% शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कुछ बात चल रही है। तो अब बात करते हैं पुतिन बाबा की। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा है पीएम मोदी की तारीफ करी है और कहा है कि भारत पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनके जो नेतृत्व है उनकी तारीफ करी है, प्रशंसा करी है, और साथ में स्वतंत्र विदेश नीति की वो किस तरीके से पालना करते हैं उसकी भी तारीफ करी है। रूसी छात्र दिवस के दिन जो पुतिन जी है वो अपने यहाँ पे एक विश्वविद्यालय में बच्चों से बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि भारत दुनिया में आर्थिक विकास और वृद्धि की उच्चतम दरों में से एक है, और यह मौजूदा प्रधानमंत्री के नेतृत्व गुणों के कारण भी है। और जैसा कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि रूस भारत के नेतृत्व पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि के आगे है कि यह आश्वस्त है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके खिलाफ खेल नहीं खेलेगी, मतलब उनको धोखा नहीं देंगे हम। यहाँ पर पुतिन जी आगे कहते हैं कि हम किसी ऐसे देश और उसके नेतृत्व पर सहयोग करने के लिए भरोसा कर सकते हैं जो कि मतलब वह ऐसे निर्णय लेता हो जो उसके खुद के राष्ट्रीय हित के अनुरूप में नहीं हो। तो उन्होंने कहा भारत के साथ ऐसा नहीं है, वो हमेशा अपने नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको देखते हैं। बेसिकली उनका कहना ये है कि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि जो मोदी जी है उनके नेतृत्व में भारत ने विकास में बड़े कदम उठाए हैं, मेक इन इंडिया हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई है। तो आगे उन्होंने कहा है कि हम इन सभी योजनाओं को जीवन में लाने के लिए भारतीय दोस्तों के साथ प्रयास कर रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा निवेश रूस से आया है। हमारी कंपनी रोसेनेफ्ट द्वारा 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया, एक तेल रिफाइनरी का अधिग्रहण और गैस स्टेशनों का एक नेटवर्क, एक बंदरगाह, इसी प्रकार की और भी चीज़ें। और उन्होंने भारत की विविध संस्कृति और देश में भारतीय फिल्में कितनी लोकप्रिय हैं उसके बारे में बात की है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा भारत एक महान संस्कृति है, यह विविधतापूर्ण और रंगीन है। और उन्होंने आगे कहा कि रूस शायद दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह है जहां भारतीय फिल्में राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित की जाती हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के मौके पर मैक्रोन से लेकर ब्लिंकन और अल्बानीज तक विश्व नेताओं ने भारत को दी शुभकामनाएं। देखते हैं किसने क्या कहा। तो पहले इमैनुअल मैक्रोन जी से ही शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, भारतीय लोगों, आपके गणतंत्र दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ होने पर खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कर्तव्य पथ है वहाँ पर फ्रांस की सेना भी वहाँ पर अपना जो मार्च है वो करेगी, तो उसका भी एक उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, बिल्कुल करेंगे ही। और ये सब वीडियोस जो फ्रांस के लोग हैं वो भी देखेंगे। और उन्होंने इस अवसर के लिए भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह फ्रांस के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान जारी किया और कहा कि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक रूपरेखा है और इसके वैश्विक नेतृत्व के लिए एक आधार प्रदान करता है। तो भारत में जो रूस के राजदूत हैं जिनका नाम है डेनिस अलीपोव, उन्होंने भी कहा है कि भारत गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हमारे भारतीय मित्रों को समृद्धि, खुशहाली और बहुत उज्जवल अमृतकाल की शुभकामनाएं। भारत जिंदाबाद, रूसी भारतीय दोस्ती जिंदाबाद। क्या बात है। रूसी दूतावास ने इस अवसर पर जश्न मनाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें पृष्ठभूमि में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड गाना बजाया गया। वो गाना मैं आपको नहीं सुना सकता लेकिन डांस दिखा सकता हूँ। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोनों देश कभी इतने करीब नहीं थे। विशेष रूप से 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस की छुट्टी भी मनाई जाती है। आज़ादी के बाद से भारत ने नवाचार और सफलता से परिभाषित एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने लोगों की जीवटता और परिश्रम का उपयोग किया है। हमारे साझा राष्ट्रीय दिवसों पर हमें अपनी दोस्ती की गहराई का जश्न मनाने का अवसर मिलता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने
कभी ऐसा नहीं किया, हम मतलब काफ़ी करीब आ गए हैं, अल्बानीज़ ने ऐसा कहा। इस बार क्या क्या हुआ परेड में वो भी थोड़ा सा देखते हैं कि भारतीय जो गणतंत्र दिवस है उसमें राम जी की एक मतलब झांकी निकाली गई थी, राफेल शो हुआ था और G20 की सफलता और भारत फ्रांसीसी सौहार्द के साथ महिलाओं के नेतृत्व वाला तमाशा मतलब शो भी हुआ था। नारी शक्ति और विकसित भारत के विषयों पर ध्यान देने के साथ कर्तव्य पथ में अग्निवीर सैनिकों सहित सभी महिला त्रिसेवा दल की ताकत देखी गई थी। यह पहली बार था जब कोई महिला सैनिक वहां पर थी। तो तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली टुकड़ी गणतंत्र दिवस में शान से मार्च कर रही थी। त्रिसेवा महिला दल का आदर्श वाक्य सेवा तथा सहायता है। इस दल में सेना, नौसेना और वायुसेना की सैन्य पुलिस कोर की महिला सैनिक शामिल थी। और आपको पता है मोदी जी महिलाओं को ज़्यादा आगे कर रहे हैं कि आप लोग भी आगे आइए और साथ मिलकर काम कीजिए। और नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की झांकी में भगवान राम की मूर्ति के एक कलात्मक बच्चे को प्रदर्शित किया गया था। इसमें एक कलात्मक मॉडल में युवा भगवान राम को धनुष और तीर पकड़े हुए दिखाया गया था और जो भी अपने वेपन्स वगैरह होते हैं वो दिखाए गए। राफेल वगैरह का भी शो हुआ था। उसके बाद है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों ने भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाकर की थी। परेड की शुरुआत महिला कलाकारों द्वारा बजाए गए शंख, नादस्वरम, नगाड़ा आदि संगीत के साथ हुई। महिलाओं के काम को मतलब एक दिखाया गया है किस किस प्रकार से वो काम कर सकती हैं। तो जैसे कि सशस्त्र बलों के रूप में दिखाया गया है या फिर भारतीय वायुसेना की लगभग 15 महिला पायलट फ्लाई पास्ट में भाग लेंगी जो आसमान में नारी शक्ति की ताकत और कौशल का प्रतीक है। लैंगिक मानदंडों को और तोड़ते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ी में केवल महिला कर्मी शामिल होंगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में महिलाओं की अभिन्न भूमिका के बारे में एक साहसिक बयान है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में 26 झांकियां शामिल होंगी जिनमें से प्रत्येक महिला सशक्तिकरण के विषय पर प्रकाश डालेगी। उदाहरण जैसे कि देखते हैं, जैसे मणिपुर की झांकी में महिलाओं को कमल के तनों के साथ नाजुक ढंग से काम करते हुए दिखाया गया है, जबकि नावों की सवारी उनके लचीलेपन का प्रतीक है। एक अन्य उल्लेखनीय उड़ीसा की झांकी है जो हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में मतलब हाथ के काम जो होते हैं ना उसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश की झांकी में भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट अवनी चतुर्वेदी शामिल हैं।